हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज। मेरे यूट्यूब चैनल पर आरएम न्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इस पर कमेंट भी करिए। तो आइए देख लेते हैं दिन भर क्या रहा खास। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदली, अब 25 नवंबर को होगा मतदान। पहले 23 नवंबर को तय था मतदान होना। जिले के सरपंचों ने आज पिछले 2 साल से बकाया नरेगा सामग्री के भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। धरणीधर खेल मैदान में रावण परिवार के पुतले बनाने का काम हुआ शुरू। दशहरा बनाने की तैयारियां जोर शोर से। सड़क किनारे थीनर डालकर आत्मदाह करने वाले व्यक्ति सत्यनारायण सोनी की इलाज के दौरान हुई मृत्यु। बीकानेर में फिर बन रहे हैं बरसात होने के आसार, अगले दिनों में बरसात की संभावना। एमएस कॉलेज के व्याख्याता की चुनाव ड्यूटी में लगाने के विरोध में छात्राओं ने किया प्रदर्शन। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बीकानेर मंडल में विद्युतीकरण का किया निरीक्षण। महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, पीड़ित महिला ने सदर थाने में कराया मामला दर्ज। और श्रीकरणी मंदिर प्रन्यास के अध्यक्ष बादल सिंह ने जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कराल से मिलकर के सौंपा ज्ञापन। विस्तार से 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें वैसे तो घोषित हो चुकी है, लेकिन अब राजस्थान में चुनाव की जो तिथि है वो परिवर्तित हो गई है। आज की जारी सूचना के अनुसार अब राजस्थान में चुनाव 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को होंगे। जानकार सूत्रों के मुताबिक 23 नवंबर को जहां देवउठनी एकादशी की वजह से मतदान प्रतिशत घटने की संभावना जताई जा रही थी, ऐसे में अब 23 की जगह 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होंगे। वहीं चुनाव के परिणाम जो है वह तिथि जो पहले घोषित थी यानी कि 3 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे। कुछ जिलों के सरपंचों ने नरेगा में जो काम हो रहा है उसके भुगतान को लेकर के कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उनके साथ में कई और श्रमिक और मजदूर लोग भी थे। उन्होंने एक ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को दिया कि 2 वर्षों के भुगतान को जो है अब तक जो बकाया चल रहा है उस भुगतान को करवाया जाए। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद में हमने सरपंच प्रतिनिधियों से की बातचीत। ज्ञापन ये दे रहे हैं, नरेगा का भुगतान लंबित पड़ा है, उसको लेके कलेक्टर साहब से निवेदन है कि सरपंचों का जो भुगतान है वो भुगतान करवाएं। 2 साल से भुगतान पड़ा है सरपंचों का, बाकी 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अभी 9 और 10 तारीख को बीकानेर जिले में भुगतान होना था, जिसमें नाम मात्र का 5 से 7% भुगतान हुआ है, बाकी सारा भुगतान पड़ा है। और अभी आचार संहिता और लग गई है, तो कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को अवगत करवाएंगे कि जो 175 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान बीकानेर जिले का बाकी है वो अतिशीघ्र भुगतान करवाए, क्योंकि भुगतान की वजह से गांव में जो भी विकास कार्य है वो सारे ठप पड़े हैं। सरपंचों का भुगतान बाकी है, सरपंचों का सामग्री का भुगतान बाकी है, पूरा भुगतान की एवज में काम रुके हुए पड़े हैं सारे। जब तक भुगतान नहीं होंगे नए विकास कार्य स्टार्ट नहीं होंगे। इसीलिए अगर समय पर भुगतान हो जाए तो गाँव में जो विकास रुका हुआ पड़ा है वापस शुरू हो जाएगा। भुगतान के लिए सारे सरपंच यहाँ इकट्ठे हुए। संपूर्ण दशहरा जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे दशहरा उत्सव मनाने की तैयारी अभी जोर शोर से चल रही है। बीकानेर में मुख्य रूप से 3 स्थानों पर दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में, वहीं इस बार मेडिकल कॉलेज की बजाय पॉलिटेक्निक कॉलेज में
राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी के माध्यम से मनाया जाएगा और धरणीधर खेल मैदान पर भी पिछले कई वर्षों से दशहरा उत्सव मनाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस दशहरे उत्सव को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनकर तैयार हो रहे हैं। बंगाल से और यूपी से आए कारीगर जो हैं वो इन पुतलों को तैयार कर रहे हैं। आतिशबाजी रंगीन होती है, बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा मनाया जाता है। धरणीधर खेल मैदान पर इस पूरे उत्सव की देखरेख से जुड़े जितेंद्र आचार्य ने बताया कि यहाँ इन कारीगरों के द्वारा काफी मनोयोग से इन पुतलों का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ इन पुतलों को बना रहे कारीगरों से भी हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। आइए देखें, सुने क्या कहना है कारीगरों का। मेडिकल धनीधर मंदिर के अंदर काफ़ी रोज से आ रहे हैं जी। और रावण का पुतला है 80 फुट का और कुंभकर्ण मेघनाथ ये है 75 फुट का जी बाबू जी। रावण, और जी कुंभकर्ण, मेघनाथ के जो पुतले बनते हैं इसमें लकड़ी और कागज और ये साड़ी कितना लग जाता है? ये लग जाती है जी 250 करीब में बांस लग जाते हैं और जी 30 किलो करीब में रद्दी लग जाती है और जी धोती लग जाती है, साड़ियों कपड़ा। कुल कितने दिन में तैयार करते हो? कितने कारीगर लगे हो? 1 महीना लगता है जी। कितने कारीगर हैं जी? 4 कारीगर हैं यहाँ पर। इस बार जो रावण का पुतला है इसमें विशेष क्या है? पिछले दिनों बीकानेर में मोहता सराय क्षेत्र में सड़क के किनारे थैला डालकर के आत्महत्या का प्रयास करने वाले जो सोनी है उसकी अस्पताल में इलाज के दरमियान मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद उनके परिजनों ने एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज करवा दिया है। घर वालों के मुताबिक उनके पिता पिछले 10 महीनों से सदमे में थे। सोना और रुपए देने के बावजूद उसने उनके काम को समय पर पूरा नहीं किया और न ही उनकी रकम लौटाई और इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने हत्या के मुकदमे को दर्ज कर लिया। नवरात्रों में गरबा और डांडिया खेलने वाले और आयोजन करने वाले लोगों के लिए यह खबर थोड़ी भारी हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आने वाले 5-7 दिनों में राजस्थान के अनेक जिलों में बारिश होगी, जिनमें जोधपुर और बीकानेर संभाग भी शामिल है। हालांकि नवरात्र के उपलक्ष्य में बीकानेर में अनेक स्थानों पर डांडिया के आयोजन होते हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो डांडिया पर जो है वह बिजली गिर सकती है। अगर बारिश हुई तो डांडिया के आयोजन भी खटाई में पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के मौसम विभाग ने अब तक जो भविष्यवाणियां की है वह बिल्कुल सही और सटीक भी रही है। तो आने वाले दिनों में दिन में जो गर्मी पड़ रही है उससे अब प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में न केवल लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, पश्चिम विक्षोभ के चलते बारिश की संभावना प्रबल बताई जा रही है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय की छात्रा संघ के महासचिव लक्ष्मी पारीक ने कलेक्ट्रेट को जाकर के ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया और उसमें मांग की कि कॉलेज के प्रोफेसर्स को चुनाव की ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि इस बार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर प्रणाली के चलते जो है वह परीक्षा लेने का निर्णय किया है, जिसके चलते दिसंबर में ही परीक्षा होनी सुनिश्चित है। उसी के चलते अगर प्रोफेसर चुनाव की ड्यूटी में रहेंगे तो उनकी पढ़ाई और उनका अध्ययन कार्य जो है वो बाधित होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारे प्रोफेसर को ड्यूटी करो, हमारे प्रोफेसर को ड्यूटी मुक्त करो, ड्यूटी करो। कलेक्टर महोदय पूरी करो, पूरी करो। कलेक्टर महोदय होश में आओ, होश में आओ। हमारे प्रोफेसर को ड्यूटी मुक्त करो, ड्यूटी करो। हमारे प्रोफेसर को ड्यूटी मुक्त करो, ड्यूटी करो। लक्ष्मी पारीक जिंदाबाद, लक्ष्मी पारीक जिंदाबाद। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल ने बीकानेर से नोखरा तक चल रहे विद्युतीकरण के कार्य का निरीक्षण किया। लालगढ़ से नोखरा स्टेशन खंड 83.14 रूट किलोमीटर और 96.39 ट्रैक किलोमीटर का रेल विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने पर प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर श्री राजेश मोहन के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात विद्युत इंजन से नोखरा स्टेशन से बीकानेर स्टेशन तक सेक्शनल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आंकी गई। बीकानेर में एक महिला के साथ में वीडियो
वीडियो जो वायरल हो रहा है वह लगातार फैलता जा रहा है। वायरल वीडियो का सच भी सामने आया और यह पीड़ित महिला जो है इसने सदर थाने में FIR भी आरोपियों के खिलाफ दर्ज करवा दी है। वायरल वीडियो में सामने आया है कि दो महिला एक महिला के साथ चप्पलों से पीटती हुई नजर आ रही है। बेला जरा उसके पीछे का है। इस संबंध में पीड़िता ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह बिल्लू पीजी हॉस्टल में किराए के कमरे में रहती है। महिला टिफिन सेंटर भी चलाती है। 7 अक्टूबर की शाम 5 बजे दमयंती भाटी लक्ष्मी नारायण ढाबाई और उसकी पत्नी अमिता जबरन उनके कमरे में आए, उसके साथ में मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान महिलाओं ने उसकी चप्पल से पिटाई की। उसने बचने के लिए वह घर से भागी। महिला ने उक्त लोगों के विरुद्ध जबरन मकान खाली करवाने के भी आरोप लगाए। मारपीट के दौरान पीड़िता की पुत्री ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक तनेराव सिंह को सौंप दी है। यहाँ पर हमने पीड़ित महिला से भी की है बातचीत। मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। वहाँ पे मेरे साथ है ना, मेरे रूम में सो रही थी। वो 4-5 जने आदमी आए थे, 2-3 बहनें आए, एक भाभी और 2 बहनें आई थी। तो आदमी छेड़खानी करने लगे मेरे साथ, जबरदस्ती कहीं उल्टे सीधे हाथ लगाने लग गए थे। फिर जोर से चिल्ले जब वो तो भागे, उनकी बहनें मारपीट करने लगे मेरे साथ कि मकान खाली। तो मैंने कहा मेरे पैसे दे दो, मैं आपका मकान खाली कर दूँ। वो पैसे भी नहीं दे रहे मेरे को और मारपीट शुरू कर दी मेरे साथ। मामला क्या है, क्यों मारपीट शुरू की? वो मैं टिफिन के पैसे मांगती हूँ उनसे, वो दे नहीं रहे। और पहले सफाई और भी करती थी हॉस्टल की पूरी, फिर भी नहीं दे रहे पैसे। उन चीज़ के पैसे मांगती हूँ मैं। बोलो हाथों से मुक्का और से मारपीट की थी मेरे साथ। अब आप क्या चाहते हो? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मैं पैसे दिला दी तो मैं मकान खाली करूँगी। ठीक। देशमुख में मां करनी का पावन धाम है। यहाँ मंदिर प्रन्यास के जो अध्यक्ष हैं बादल सिंह, उन्होंने जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को एक पत्र लिख करके और श्राद्ध पक्ष के बाद में शुरू हो रही नवरात्र में चिकित्सा, पानी, बिजली और तमाम व्यवस्थाओं को बहाल करने की मांग की है। बादल सिंह ने ये भी कहा कि नवरात्र में मंदिर में केवल बीकानेरी नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश से लोग जो हैं यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। लंबी कतारें लगती है, भीड़ होती है। यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए और भक्तों के लिए समुचित व्यवस्थाओं का बंदोबस्त करने के लिए यह पत्र लिखा गया। RM न्यूज चैनल अपने सामाजिक सरोकारों के साथ में निरंतर आगे बढ़ता रहा है और कई ऐसे कार्यक्रम करवाता रहा है जिसके चलते RM न्यूज अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। FM रेडियो सिटी के साथ में मिलकर के 15 अक्टूबर को रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में जिला उद्योग संघ परिसर में बेस्ट स्टूडेंट और टीचर अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में क्या होगा, किस तरह से उनका चयन होगा, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल पर RM न्यूज को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।